हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल किचन टिप्स लेकर, जिनसे आपका डेली का जो टाइम है वो तो बचेगा ही बचेगा, और साथ ही साथ आपके जो झंझट वाले काम है वो भी बहुत ज़्यादा आसान होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए आज की फर्स्ट टिप को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट टिप है वो है चॉपर को लेकर। देखिए, चॉपर ना आज के टाइम में 80% घरों में यूज़ किया ही जाता है। लेकिन जब इसे हम कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं तो उस टाइम के बाद आपने देखा होगा कि इसकी जो धार है ना ब्लेड्स की, वो खराब होने लगती है। जब भी हम किसी चीज़ को चॉप करते हैं तो वो परफेक्ट तरीके से चॉप नहीं होती है। तो इसकी धार को तेज़ करने के लिए एक बहुत छोटा-सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आपको ले लेने हैं दवाई के रैपर, फिर वो चाहे किसी भी तरह की दवाई के रैपर हों, चाहे इस तरह के हों हार्ड वाले या फिर सॉफ्ट वाले। अब इसको आपको इसमें दवाई के जो रैपर्स हैं ना, जितने भी आपके खाली रैपर हैं उनको ले लीजिए। जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है, और इतने मोटे-मोटे नहीं डालने हैं। इनको आपको थोड़ा रफली काट के उसके बाद आप अपने इसमें चॉपर में इन्हें डाल दीजिए। अच्छा, खाली दवाई के रैपर से भी कुछ नहीं होने वाला है। इसमें आपको एक चीज़ और डालनी पड़ेगी, वो है नमक। जी हाँ, नमक जो होता है ना वो हमारी इन तरह की चीज़ों की धार को तेज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसी प्रोसेस को आप अपने मिक्सी के जार के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी मिक्सी का जार अगर मतलब उसके जो ब्लेड हैं वो काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हमारे ब्लेड्स ही ढंग से काम नहीं करेंगे तो हमारा जो चॉपर हो या मिक्सी हो वो बिल्कुल काम नहीं करती, हमारे मसाले वगैरह नहीं पिसते हैं। इससे अगर आपको लगता है कभी आपका धागा वगैरह फंस रहा है तो इसे ऊपर की साइड से घुमा दीजिए। तो देखिए, हमारे जो ब्लेड्स है ना काफ़ी अच्छे से शार्प हो गए हैं। इस मटेरियल को आप चाहे तो अपने मिक्सी के जार में डालकर उसे भी ब्लेंड कर लीजिए, तो आपकी एक साथ में 2 चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो मेरा मिक्सी का जार एकदम नया है, अभी बिल्कुल ख़राब नहीं है, इसलिए मैंने उसमें नहीं डाला है। इसे मैं पानी से वॉश करके आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छे से हमारी जो ब्लेड्स की धार थी वो सेट हो गई हैं। तो ये छोटा-सा आइडिया है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये वर्क करती है। और हमेशा ना इसे इस तरह से ओपन करके रखना चाहिए ताकि इसके अंदर स्मेल भी ना रहे और इसके अंदर मॉइस्चर भी ना रहे। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर मैंने ली है, रोटी बना रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम रोटियाँ वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा पहली वाली जो रोटी होती है ना, वो एकदम से चिपक जाती है तवे पर। चाहे हम कितनी भी अच्छे से इसे मतलब गरम करके डाल लें तवे को, या फिर कितना भी ज़्यादा हम लोग परूथन वगैरह लगा दें, फिर भी हमारी जो रोटी है वो चिपकती ही चिपकती है। 90% ऐसा ही होता है। इस तरह हमारी जो पहली रोटी है वो वेस्ट भी हो जाती है। तो क्या करें जिससे कि हमारी ये पहली वाली जो रोटी है वो चिपके ही ना? उसके लिए आपको एक छोटा-सा काम करना है कि जब भी आप पहली वाली रोटी डाल रहे हैं, पहले रोटी बनाने वाले हैं, तो रोटी बनाने से पहले आपको तवे पर छोटा-सा काम करना है, जिससे कि आपकी रोटी ना बिल्कुल नेक्स्ट टाइम चिपकेगी ही नहीं। देखिए, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रोटी बेलना ही बिल्कुल नहीं आता है, तो वो क्या करें? किसी जैसे बिगिनर्स हैं या फिर बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं हॉस्टल वगैरह में, तो उनको तो रोटी बेलना ही नहीं आता है। तो फिर वो क्या करें? इस तरह की जो रोटी होती है ना तो फूलती है और ना ही अच्छी सॉफ्ट रहती हैं। तो देखिए, ये चिपकने की वजह से ना ये रोटी मेरी फूली भी नहीं है। जबकि हमें तो रोटी एकदम परफेक्ट तरीके से बनाना आता है, उसके बावजूद हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है। अब जिनको नहीं बनाना आता है वो क्या करें? तो उसके लिए देखिए, पहले तो आपको अपने तवे पर ना हमेशा प्याज़ हो या फिर सिंपल आप आलू का टुकड़ा ले लीजिए। और देखिए, प्याज का जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसे तो हम लोग मैक्सिमम टाइम फेंक ही देते हैं। उसको रब कर दीजिए, और अगर आप इस पे चीला वगैरह बनाना चाहते हैं तो उससे पहले थोड़ा-सा इस पर घी डालकर या तेल डालकर प्याज की मदद से रब कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो तवा है ना, नॉर्मल तवा भी एकदम नॉन स्टिक की तरह काम करेगा। अब इस पे जब आप रोटियाँ बनाएँगे ना तो आपकी रोटी बिल्कुल नहीं चिपकेगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो मेरी रोटी से रिलेटेड, जैसे किसी को रोटी ना बेलना ही नहीं आता, गोल-गोल रोटियाँ बेलने में बहुत दिक्कत होती है। तो उनके लिए देखिए, आप क्या करिए, रोटी के जो आटा है उसको रख लीजिए स्लैब पर या फिर किसी भी दूसरे बर्तन पर। उसके बाद कोई भी प्लेट ले लीजिए, ज़्यादा बड़ी थाली मत लीजिएगा, क्योंकि उससे ना पूरी तरह से प्रेशर नहीं दे पाते हैं, और जब हम प्रेशर ही नहीं दे पाएँगे तो फिर हमारी रोटी बनेगी कैसे? बस इसे अच्छे से दबाते रहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको ना इसके लिए आटा थोड़ा सॉफ्ट लगाना है। अगर आपका टाइट आटा होगा ना तो आपकी रोटी नहीं बन पाएगी। आपको इसके लिए थोड़ा पतला-सा आटा लगाना है। बीच में 2 बार इसमें आप थोड़ा-सा सूखा आटा डस्ट कर लीजिए, जिससे कि आपकी ये जो रोटी है नीचे चिपके नहीं बिल्कुल भी। अगर आपकी रोटी चिपकेगी तो फिर आपकी रोटी ठीक से नहीं बनेगी। तो इस तरह से जिसको बिल्कुल रोटी बेलना नहीं आता ना, तो उनके लिए भी ये टिप बहुत काम की है। थोड़ा-सा सॉफ्ट आटा लगाइए और उसके बाद इसे स्लैब पर किसी भी बर्तन से बेल दीजिए, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी है, आपको ढेर सारी रोटियाँ बनानी है, तो उस टाइम पर ये टिप बहुत काम करती है। अच्छा, एक चीज़ और, ये रोटियाँ एकदम परफेक्ट तरीके से फूलती भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये रोटियाँ फूलती नहीं है, देख सकते हैं आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से गुब्बारे जैसी हमारी रोटी फूल गई है। तो ये छोटी-सी टिप है, ये तो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा काम की है, और स्पेशली उनके लिए जिनको रोटियाँ बनाना बिल्कुल नहीं आता है, बिगिनर्स हैं या फिर अभी-अभी उन्होंने किचन में एंट्री की है।
जिनको रोटी बनाने से तो डर लगता है। ये देखिए परफेक्ट गोल तो नहीं आती है इससे रोटी, और धीरे-धीरे जब हम करते रहेंगे तो गोल भी आने लगेगी, लेकिन रोटी एकदम इक्वल बनती है, एकदम पतली-पतली। नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर मैंने लिया है तवा, और उस पर हम 100 ग्राम के करीब अदरक को ग्रेट करेंगे। जी हाँ, पूरा 100 ग्राम अदरक हमें ग्रेट करना है। गैस को हम ऑन कर देंगे एकदम फुल फ्लेम पर, और इससे ना हम अपनी डेली की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि देखिए डेली लाइफ में हम सबको बहुत सारे काम होते हैं और हमेशा हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है। हम कितने भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारे पास खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता है। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू हम अपने लिए थोड़ा-सा टाइम बचा सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम तो बचे ही बचे, साथ ही साथ हमारे जो काम है वो परफेक्ट भी हों और आसान भी हों। तो उसी के लिए आपके साथ ये टिप शेयर कर रही हूँ। ये टिप तो सबके बहुत काम की है। हम हों या हमारे बच्चे हों या हमारे हस्बैंड हों, सबके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एकदम फ्रेश अदरक लिया है, उसे पहले धो लिया था, साफ कर लिया था, उसके बाद सुखा लिया था। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा था। उसके बाद इसे बारीक वाले ग्रेटर से मैं इसे पूरे तवे पर ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट करने के बाद आपको इसे ना हाई फ्लेम पर ही करीबन 2 से ढाई मिनट के लिए अच्छे से इसे भूनना है, बीच-बीच में चलाते हुए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से ढाई मिनट में ये अच्छे से भुन जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से 2 से ढाई मिनट के टाइम में ही हमारा अदरक जो है भुनकर तैयार हो गया है। अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल कर हाथों से अच्छे से मसल लीजिए। मसलने के बाद में आप इसमें लीजिए इलायची, जो हरी वाली इलायची होती है ना, वो सिर्फ़ इसके छिलके डालने हैं, बीज बिल्कुल नहीं डालने हैं। बीज जो होते हैं ना, वो उसे आप किसी और चीज़ में इस्तेमाल में ले सकते हैं, और इसके छिलके-छिलके आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पर 7-8 इलायचियों के छिलके डाल रही हूँ, और उसके बाद आपने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, फिर ये हमारा जो मसाला है ये बनकर तैयार हो जाएगा। और ये मसाला हमारा बहुत ज़्यादा काम का है, इसे ना आप 1 दिन बना लीजिए, पूरे 4 से 6 महीने के लिए एकदम फ्री हो जाएँगे। ये बिल्कुल ना तो खराब होने वाला होता है, ना सड़ता है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप इसमें मतलब जितनी आपको डालनी है उतनी डाल दीजिए। वैसे मैंने यहाँ पर 6 चम्मच के करीब डाली है, 6 से 4 7 चम्मच, जो मैं आपको मसाला बनाकर दिखा रही हूँ उसके लिए। अब देखिए क्या करते हैं, इसको ना हम इस तरह के जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं ना, उनमें भरकर रख देती हूँ, क्योंकि ये देखिए एक तो छोटे होते हैं, साथ ही साथ एयर टाइट होते हैं, तो इन्हें वेस्ट समझकर फेंकने की गलती तो कभी मत कीजिएगा। तो मैं तो इसी में इस मसाले को भरकर रख दूँगी, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि एकदम ट्रांसपेरेंट है ना, तो दूर से ही चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। तो इसे हम भरकर रख देंगे। अब इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? आपने देखा होगा हम लोग सुबह, शाम, दोपहर कभी भी होता है, देखिए हम लोग ही चाय बनाते हैं, या फिर हमारे बच्चे कहीं बाहर रह रहे हैं और उनका चाय पीने का मन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? मतलब या उन्हें हर हर टाइम हर चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं होती हैं। जैसे कि इलायची हो गई या अदरक हो गया, लेकिन इन चीज़ों के बिना ना चाय भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो आप ये मसाला ना अपने बच्चों के लिए बनाकर रख सकते हैं, अपने घर पर बनाकर रख सकते हैं। आप ना फटाफट से चाय बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं ना आपके बच्चों के लिए, जैसे आपके बच्चे बाहर हैं, इस मसाले में ना सूखा जो दूध का पाउडर होता है वो और ऐड कर दीजिए। फिर तो बस आपके बच्चों को कुछ भी नहीं करना है, और साथ ही साथ इसमें आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल कोई चीज़ खराब नहीं होती है, और इसको रख दीजिए, बस गर्म पानी लें और आपके बच्चे तुरंत फटाफट से 2 मिनट में चाय बना लेंगे। तो ये सारे झंझटों से आसानी पाने के लिए ये तो हो गई बच्चों के लिए। अगर आप घर में ही बनाकर रखना चाहते हैं, तो देखिए आपको बार-बार ना अदरक डालना है, ना इलायची डालनी है, ना चाय की पत्ती डालनी है। सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से हो जाती हैं, और इस तरह की चाय ना एकदम लाजवाब बनती है। इसे आप चाहे गर्मियों में पीजिए, चाहे सर्दियों में, चाहे बरसात के मौसम में। क्योंकि देखिए अदरक इलायची की चाय तो हमें हमेशा ही अच्छी लगती है, और इस तरह का जो अदरक हम रोस्ट करके रखते हैं ना, तो इसकी तो जो मतलब ये जो तत्व है ना, वो बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आप अगर चीनी डालते हैं तो चीनी डाल दीजिए, जैगरी पाउडर यूज़ करते हैं तो जैगरी पाउडर यूज़ कर दीजिए। तो यहाँ हमारे यहाँ पर चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं होती है, तो हमेशा जैगरी पाउडर का ही इस्तेमाल होता है। और इस तरह की चाय ना स्वाद में तो अच्छी होती है, साथ ही साथ कलर वाइज़ भी बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए हमारी चाय बन चुकी है। अगर आपको ये टिप ज़रा भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर देखिए इस तरह का जो क्लॉथ है ना, ये बहुत ज़्यादा वायरल है। क्या आपने अभी तक खरीदा है? नहीं खरीदा तो ज़रूर खरीदिए, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे सिर्फ बर्तन ही नहीं साफ़ किए जा सकते हैं। इससे ना आप अपनी जैसे गैस हो गई, चाहे फिर वो आपकी गैस स्टील की हो या फिर इस तरह की ग्लास वाली गैस हो, कोई भी हो, आप इसे बहुत ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि इससे ना बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आते हैं। क्योंकि देखिए आजकल हमारे सबके घरों में काँच की टेबल हैं, काँच की विंडो हैं, तो उन सब की सफाई के लिए ना हम बहुत तरह के क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, लेकिन उनसे ना एक तो परफेक्ट तरीके से सफाई नहीं होती है, स्क्रैच वगैरह हो जाते हैं या फिर लाइनें जैसी बन जाती हैं, और इससे ना ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। तो आप इसे ज़रूर परचेज़ कीजिए, और बहुत काम का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए देखिए यहाँ पर कई बार क्या होता है, हमारी श्रिंक में ना कचरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसमें पानी बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है। तो उस टाइम पर आपको करना क्या है, छोटा-सा काम करना है। आप ले लीजिए ग्लास, और ग्लास को इस तरह से आप इसमें रख लीजिए, और रखने के बाद कुछ सेकंड के बाद प्रेशर के साथ झटके से इसे बाहर की तरफ निकालिए। इस प्रोसेस को आप 4 से 6 बार जब करेंगे ना, तो आपकी
इसमें कोई भी ब्लॉकेज हो गई हो वो सारी क्लीन हो जाएगी। क्योंकि देखिए कई-कई बार क्या होता है कि हमारी श्रिंक जो है ऊपर से गंदी नहीं है, उसमें कोई कचरा नहीं है, लेकिन अंदर जाकर कोई कचरा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से पानी नहीं निकलता है। और जब हम इस तरह से करते हैं ना, तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसकी वजह से वो कचरा जो है प्रेशर के साथ निकल जाता है बाहर की तरफ। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग अगर प्लम्बर वगैरह बुलाते हैं तो इससे हमारा एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ता है। साथ ही साथ वो अपनी फीस तो लगाते ही लगाते हैं, छोटे-मोटे पार्ट्स डाल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन-सी टिप अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए हमारा पूरा कचरा जो है था इसमें से निकल गया है, और देखिए कचरा तो बिल्कुल था ही नहीं इसमें, बहुत ही कम था। उसके बावजूद हमारी श्रिंक जो थी ना वो पानी से भरी हुई थी। ज़रा से इसमें छोटे-मोटे से पार्टिकल्स हैं और उसके बाद हमारी श्रिंक भर गई थी। तो इस तरह से हम इसे क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।